तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10 पर विविध प्रश्नावली। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के में बाय विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाए कि बिंदु P रेखाखंड R Q का मध्य बिंदु है। मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज को भी समझाएंगे। क्या पहले एक हम लोग रेखा बना लेंगे, दो बिंदु दिया हुआ है P जो वेक्टर के फॉर्म में है। ये बिंदु P करा, बिंदु P और बिंदु Q ले लीजिए। क्या दिया हुआ, वेक्टर A और -3 वेक्टर B A लिख लिए। को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा 1:2 के 1:2 में, मतलब 1:2 में 1:2 में क्या करा, बाय विभाजित करता है। क्या करता, बाय विभाजित करने वाले बिंदु R, बाय विभाजित करने वाले बिंदु R का क्या ज्ञात कीजिए, स्थिति सदिश। इसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो R का स्थिति सदिश यहाँ पे बता दे फॉर्मूला, A और ये A और ये B है। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है। और जब R M/N में विभाजित करता है तो इसका फॉर्मूला R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, M वेक्टर B और प्लस में N वेक्टर A बटा M प्लस N। ये फॉर्मूला होता अंत विभाजित के लिए। यही आपका बिंदु R बाय विभाजित करता हो, क्या बाय विभाजित M/N में, तब R का पोजीशन वेक्टर ऑफ R का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा M वेक्टर B माइनस में N वेक्टर A और बटा में M माइनस N। यह हो जाता है जब बिंदु A और B को बाय विभाजित बिंदु करता हो, क्या R/M/N में। तो ये करा बिंदु R बाय विभाजित कर रहा है किसको, बिंदु P और Q को। तो लिख देंगे पोजीशन वेक्टर, मतलब बिंदु R का स्थिति सदिश, बिंदु R का स्थिति सदिश। तो बिंदु R का स्थिति, वही तो कह रहा हम लोग को बिंदु R का स्थिति सदिश। बिंदु R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R का स्थिति सदिश को हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर R। तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू वेक्टर A और माइनस में 3 वेक्टर B और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 और वेक्टर 2 वेक्टर A प्लस में वेक्टर B और 1 माइनस में 2। इस फॉर्मूला से बाय विभाजित से ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए, इसको रफ कर लेते हैं। तो A लिख लेंगे यहाँ पे 1A और माइनस में 3 वेक्टर B, 2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -4 वेक्टर A और माइनस में 2 वेक्टर B और बटा में माइनस में क्या आ गया 1। अब इसको यहाँ पे कर ले तो माइनस में 3 वेक्टर A और माइनस में 5 वेक्टर B और बटा में -1। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस में 3 वेक्टर A और प्लस में 5 वेक्टर B और बटा में -1। तो माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो 3 वेक्टर A प्लस में 5 वेक्टर B, ये हो गया आंसर। तो ये R का स्थिति सदिश निकल गया। तो बिंदु P और Q को बाय विभाजित कर रहा है, बाय विभाजित क्या कर रहा है R। तो R का स्थिति सदिश कह रहा था ज्ञात करने के लिए, R का स्थिति सदिश ज्ञात कर ले। फिर कह रहे यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड R Q का मध्य बिंदु है। बिंदु P R Q का मध्य बिंदु है। मान लीजिए R और Q का मध्य बिंदु S है। इसको रफ कर ले। ये तो हो गया हम लोग का, यहाँ पे क्या ना R का स्थिति सदिश निकल गया।
3 वेक्टर ए प्लस में 5 वेक्टर बी। आर का स्थिति एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करें। दूसरा क्वेश्चन के लिए फिर से हम लोग ए आपका स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग बिंदु लिख लेंगे और कह रहा है बिंदु पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो ए आर क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है, सो कहा जा रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, बिंदु एस का पोजीशन वेक्टर जब मध्य बिंदु हो ए और बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, और जब बिंदु सी, बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु है तो सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 हो जाता है। तो एस का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस में 3 वेक्टर बी, अब प्लस में 3 वेक्टर ए प्लस में 5 वेक्टर बी, 5 वेक्टर बी, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, इस फॉर्मूला से। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 2 वेक्टर ए और प्लस में 2 वेक्टर बी बटा में 2 कॉमन है, तो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी बटा में 2 कैंसिल हो गया, तो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ए हो गया क्या, बिंदु एस का पोजीशन वेक्टर, एस का क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, क्या ना, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखें क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतना और इतना है, तो इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। तो ये क्या ना, समांतर चतुर्भुज बना लिए ए बी सी और डी। तो क्या रहा ना, चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्या हो जाएगा, ए बी 2i माइनस में 4j और प्लस में 5k, और BC दिया हुआ है i माइनस में 2j माइनस में 3k। ये संलग्न भुजाएं होता है, ये दोनों संलग्न भुजाएं और ये दोनों संलग्न भुजाएं अलग है। तो ये समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, किसका, विकर्ण का। तो ये विकर्ण हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये विकर्ण, तो ये आपका भुजा ए बी है, दूसरा भुजा BC, तो विकर्ण क्या हो जाएगा चतुर्भुज का AC। तो विकर्ण AC हम लोग निकालेंगे वेक्टर AC, तो क्या हो जाएगा वेक्टर AC वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC हो जाएगा। वेक्टर AC विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC। तो चतुर्भुज का विकर्ण, तो AB क्या गिवन है 2i कैप माइनस में 4j कैप और प्लस में 5k कैप, प्लस में वेक्टर BC क्या दिया हुआ i कैप माइनस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे विकर्ण AC, तो AC निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3i कैप और क्या मिल जाएगा 6j कैप और मिल जाएगा प्लस में 2k कैप, प्लस में 2k कैप। एक वेक्टर निकल गया AC, क्या निकल गया वेक्टर AC फाइंड हो गया। अब इसका कह रहा है क्या, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर AC का मात्रक सदिश, तो वेक्टर AC का मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर AC बटा मॉड वेक्टर AC। तो वेक्टर AC क्या है 3i कैप माइनस में 6j कैप प्लस में 2k कैप, और वेक्टर AC इसका मॉड निकालेंगे अंडर रूट 3 या 9 6 छक 36 2 दूनी 4। तो ये आ गया यहाँ पे 3i माइनस में 6j और प्लस में 2k कैप, और इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल गया 40 4 49। तो ये 3/7, 49 का रूट कितना 7, 49 का रूट 7, तो 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप और प्लस में 2/7 k कैप।
ए सी का विकर्ण, ए सी क्या है ना, विकर्ण का क्या निकल गया, विकर्ण का मात्रक सदिश ज्ञात हो गया। फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो ये तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या ना एक पॉइंट कह ले। अब समांतर चतुर्भुज इसको रफ कह ले, अब रफ करना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे इसको भी रफ कह लेते, ये विकर्ण और ये रफ कह लेते। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है डिटर्मिनांट भुजा ए बी अक्रॉस भुजा BC वेक्टर BC, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC। तब वेक्टर AB I J और K, वेक्टर AB गिवन है क्या, 2 माइनस में 4 और 5, वेक्टर BC क्या ना, इसके गुणांक 1 माइनस 2 माइनस में 3 और ये हो गया। अब इसका I ना, इसको तोड़ लेंगे, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस में J कैप, 3 दूना 6 और माइनस में 5 प्लस में K कैप, और ये आ जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 4। अब इसको सोल्व कर ले तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 22I कैप और प्लस में 11J कैप और प्लस में 0K कैप। ये आ गया वेक्टर AB क्रॉस में वेक्टर BC। ये अब इसका मॉड निकाल लेंगे, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC का, इसका मॉड क्या हो जाएगा ना, 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर प्लस में 0। तो ये ना 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 और 44, तो ये आ जाएगा 484। 11 का क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, तो 200 कितना हो जाएगा, 121, ये आ गया, और 0 का 0। अब इसको ऐड कर लेंगे तो अंडर रूट क्या मिल जाएगा, 5 और 10 5 एक 6, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इसका आ गया, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 605। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसका मापांक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका क्या ना 11 रूट क्या 5, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 11 रूट 5। ये हो गया आंसर। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, क्या कार दर्शाइए कि OX OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन की को ज्या इतना है। एक करा साबित करने के लिए क्या कि वो एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस और जो ओ जेड एक्सिस के साथ बराबर झुके हुए, मतलब कोई ऐसा सदिश है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या है, बराबर झुका हुआ। तो मान लेते हैं, माना सदिश का दिक को ज्या क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा है। सब क्या है ना, कोई सदिश है, वो सदिश का दिक को ज्या क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब यहाँ पे करा सदिश क्या सदिश ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस एवं ओ जेड एक्सिस अक्षों के साथ बराबर कोण झुका हुआ, मतलब कोण क्या बनाता है, थीटा। कोण थीटा है। मान लेते हैं ये दिया हुआ झुका हुआ कोण अब बराबर है, बराबर क्या मान लिए, थीटा कोण। ये मान लिए हम लोग, ये सदिश करा बराबर झुका हुआ, क्या कोण झुका हुआ, थीटा कोण झुका हुआ। कितना कोण झुका हुआ, थीटा कोण। तो ये हम लोग यहाँ पे ये क्या कोण बना हुआ, थीटा कोण। तब
तब सदिश का दिक् कोज्या, तब सदिश का दिक् कोज्या क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा के जगह पे थीटा, कॉस बीटा के जगह पे थीटा और कॉस गामा के जगह पे थीटा। क्यों? क्योंकि ए कह रहा है एक्स एक्सिस के लिए कॉस अल्फा था, वाई एक्सिस के लिए कॉस बीटा, जेड एक्सिस के लिए कॉस गामा। ये तीनों एक्सिस पर क्या बना रहा है, सेम एंगल बना, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या, थीटा, ये सेम बना रहा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, 1। तो कॉस अल्फा मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अल्फा भी सेम एंगल बना रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा थीटा और कॉस गामा भी क्या हो जाएगा, थीटा, सेम एंगल बना रहा है ना। यहाँ पे बोल चुके दिक् कोज्या ए था, इसका बराबर ए लिख ले। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर किधर ले जाएंगे तो रूट में, तो 1 बटा क्या आ जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा और क्या आ जाएगा 1/√3। तो ये हम लोग निकाल लिए क्या ना, कॉस थीटा का वैल्यू क्या 1/√3। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सदिश का दिक् कोज्या, किसका, सदिश का दिक् कोज्या। तो सदिश का दिक् कोज्या, सदिश का दिक् कोज्या क्या हो जाएगा 1/√3 कॉस थीटा का वैल्यू और 1/√3 ये हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, समझने वाली क्वेश्चन है। करा मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एक ऐसा सदिश है जी डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर ए आई कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप, वेक्टर बी 3i कैप 2j कैप और प्लस में 7k कैप ए, और वेक्टर सी लिख लीजिए 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 4k कैप, और सदिश वेक्टर डी करा ज्ञात करें जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर क्या है, लंब है, वेक्टर ए पे भी और वेक्टर बी पे भी। वेक्टर ए पर वेक्टर डी लंब है और वेक्टर बी पर भी क्या है, लंब है। और करा वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर क्या है 15 है। तब करा वेक्टर डी ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीटेड, क्वेश्चन में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दे दिया। तब करा वेक्टर डी ज्ञात करे जब वेक्टर डी लंब है किस पे, ए पर, लंब है वेक्टर बी पर और डॉट इसका दिया हुआ 15। तो यहाँ पे वेक्टर डी ज्ञात करने का दिया तो लेट कर दीजिए वेक्टर डी बराबर एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ये मान लेंगे हम लोग वेक्टर डी, ये मान लिए वेक्टर डी, ये मान लिए। अब वेक्टर डी मानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब ए रूल लगाएंगे, परपेंडिकुलर है मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0, परपेंडिकुलर है मतलब डॉट इसका 0 होगा। तब वेक्टर ए क्या गिवन है, आई प्लस में 4j और प्लस में 2k, और वेक्टर डी क्या गिवन है, एक्स आई बाई जे और प्लस में जेड के बराबर में 0। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए बराबर में 0। ये आ गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर से क्या कहा जा रहा, वेक्टर बी परपेंडिकुलर किस पे, डी पर, मतलब वेक्टर बी और डॉट वेक्टर डी बराबर भी क्या होगा 0 होगा, परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी क्या गिवन है 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 7k कैप और डॉट
वेक्टर डी क्या गिवन है, एक्स आई कैप बाई जे कैप अब प्लस में जेड के कैप बराबर में क्या ना 0। तो इसको गुना कर दीजिए तो 3x यहाँ पे माइनस में 2y और प्लस में 7z बराबर में क्या आ गया 0। ये समीकरण हो गया सेकेंड, ये समीकरण हो गया सेकेंड फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ, c इंटू डी इक्वल टू 15। तो वेक्टर सी क्या है ना, यहाँ पे गिवन है 2i माइनस में j और प्लस में 4k कैप और डॉट वेक्टर डी गिवन है, क्या लेट कर चुके हैं, एक्स आई बाई जे प्लस में जेड के। अब इसको बराबर में कितना 15 है। अब इसको डॉट कर देंगे, क्या मिलेगा 2x और यहाँ पे बाई अब मिल जाएगा यहाँ पे बाई और प्लस में 4z इक्वल टू 15। इसको समीकरण समझ लेंगे थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर हम लोग किसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, एक्स बाई और जेड का। किसका ज्ञात करेंगे, एक्स बाई जेड का। तो हम लोग चल देंगे समीकरण किस से, फर्स्ट एंड सेकेंड से चल देंगे। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ x प्लस में 4y और प्लस में 2z बराबर में 0 समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड लिख लेंगे 3x माइनस में 2y और प्लस में 7z बराबर 0 समीकरण सेकेंड। ये हम लोग समीकरण सेकेंड ले ले और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें 1। क्यों, क्योंकि ये x को कट जाएगा तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन। तो एक क्वेश्चन को पूरा रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते, अब आसान, अब बन गया ना, अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x बाई जेड का वैल्यू ज्ञात करके किस में रख देंगे, समीकरण डी में रख देंगे। तो क्या निकल जाएगा, वेक्टर डी। तो इसको रफ करते हैं। ये हम लोग रफ कर लिए। तो ये समीकरण यहाँ पे इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और प्लस में 12y और प्लस में 6z बराबर में 0। ये समीकरण फर्स्ट है। इसमें आपका केवल 1, 3x माइनस में 2y प्लस में 7z बराबर में 0 समीकरण सेकेंड। अब इसको यहाँ पे घटा ले, माइनस प्लस माइनस, एक कट गया तो यहाँ पे बच जाएगा 14y और यहाँ पे आ गया प्लस में माइनस में z बराबर 0 समीकरण। यहाँ पे इसको रहने देंगे, इसको समीकरण 4 बना ले। समीकरण क्या बना ले, 4। अब हम लोग चल दे समीकरण, अब हम लोग चल देंगे यहाँ पे फर्स्ट समीकरण चल देंगे, क्या समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से। किससे, समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से ये चल देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ, x प्लस में 4y और प्लस में 2z बराबर 0 फर्स्ट। समीकरण थर्ड क्या आया, 3x माइनस में 2y और प्लस में 7z बराबर में 0। ये समीकरण आ गया थर्ड। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, किसका वैल्यू आसानी से क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो इसमें भी हम लोग ना, इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसमें 1, जिससे क्या हो जाए ना, यहाँ से x बाई जेड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते, इसको गुना करेंगे क्या ना 3, तो मिल जाएगा 3x प्लस में 12y और प्लस में 6z, ये मिल जाएगा 6z बराबर में 0। ये समीकरण फर्स्ट। और इसमें 1, 3x माइनस में 2y प्लस में 7z बराबर 0 समीकरण। और ये आपका फर्स्ट था, ये समीकरण थर्ड। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और एक कैंसिल हो गया तो मिल जाएगा 14y और यहाँ पे मिल गया माइनस में
अब माइनस में जेड बराबर 0। इस समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हम लोग कर रहे थे, इस सेम वैल्यू आ जाता है इसका। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी ये समीकरण थर्ड नहीं, समीकरण थर्ड ए है आपका क्या ना 2x माइनस में बाई और प्लस में 4z इक्वल टू 0। समीकरण थर्ड ए है। अब ये लिखा गया था ये समीकरण, सॉरी, और अब इसमें हम लोग इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसमें 1। तो 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x प्लस में 8y प्लस में 4z इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट ए आ गया 2x माइनस में y प्लस में 4z इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका थर्ड है। अब यहाँ पे माइनस प्लस और ए माइनस एक कट गया तो यहाँ पे आ गया 9y और ए आपका आ गया यहाँ पे कट गया, ए भी कट गया, बराबर में क्या 0। तो बाई का वैल्यू मिल गया 0, बाई का वैल्यू मिल गया 0। अब बाई का मान बोल दे, बाई का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर तो यहाँ पे रख लेते किसका बाई का वैल्यू। तो बाई का वैल्यू तो 14 इंटू जेड आ जाएगा। ये आपका फिर से 15 छूट गया, यहाँ पे 15 रहेगा नहीं, ये आपका 15 रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस में 15 माइनस में 15 बाई 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 15 बाई 9। तो इसको कट कर देंगे यहाँ पे 9 5 तिया 15 और 3 तिया 9। तो बाई का मान मिल जाएगा यहाँ से -5/3, बाई बराबर 5/3। अब बाई का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर तो बाई का मान रख देंगे माइनस में 5/3 और माइनस में जेड बराबर में 0। ये रख लिए, इसको रफ कह लेते हैं। और यहाँ पे आ गया इसको 14×25 70 माइनस बटा में 3 माइनस जेड इधर आएगा तो प्लस में जेड हो जाएगा, प्लस में जेड। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ गया -70/3 और बाई का वैल्यू आ गया माइनस में 5/3। अब बाई और जेड का मान किस में रख दे समीकरण फर्स्ट में। तो अब कह देंगे समीकरण फर्स्ट से जेड और बाई का मान रखने पर तो ये रख दे वैल्यू। तो यहाँ पर x प्लस में 4, बाई का वैल्यू यहाँ से रख दे माइनस में 5/3 और प्लस में 2, जेड का मान रख दे माइनस में 70/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 चौका 20/3 और माइनस में हो जाएगा 14 मतलब 140/3 बराबर में 0। और ए फिर से इसको रफ करना पड़ेगा। क्या यहाँ रफ कर सकते हैं, ए रफ कह लिए। तो यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू। तो x बराबर इस टर्म को यहाँ पे माइनस कॉमन है, माइनस को रहने दे और सभी में एलसीएम ले सकते या इस टर्म को माइनस वाला किधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर एलसीएम 3 तो 20 प्लस में 140 और इसको ऐड कर लेंगे तो 1 और 60/3। ये आ गया x का वैल्यू 160/3। तो अब हम लोग चल देंगे वेक्टर डी बराबर क्या माने थे xi प्लस में yj और प्लस में z के किया गया था। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। x का वैल्यू क्या 160/3i का, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर चुके माइनस में 5/3j का और z का वैल्यू माइनस में 70/3k का। माइनस एलसीएम ले सकते या इसी तरीके से छोड़ सकते। तो क्या हो गया वेक्टर डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखें। क्या करना, सदिश इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। ये कर रहा है, तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पे समझने वाले क्वेश्चन है। इसको मान लीजिए वेक्टर ए, क्या, आई प्लस जे प्लस में के, ए मान लिए, और इस दोनों को वेक्टर को मान लीजिए वेक्टर बी 2i प्लस में 4j और माइनस में 5k, और वेक्टर सी उसको मान लेंगे लैम्डा आई 2j और प्लस में 3k। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मान ले। करा योगफल किसका ना, अब यहाँ पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, तो ये दोनों का पहले योगफल का मात्रक सदिश निकालना पड़ेगा। तो 2i प्लस में 4j कैप माइनस में 5k कैप, अब प्लस में वेक्टर सी और लैम्डा आई प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। अब इसको ऐड कर लेंगे i को i के साथ, 2 प्लस में लैम्डा आई और ए हो जाएगा j को j के साथ 6 प्लस j कैप माइनस में 2k कैप, ए कह लिए माइनस में 2k कैप। तो वेक्टर b प्लस में वेक्टर c, ये हम लोग लिख लिए वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब इसका क्या रहा है मात्रक सदिश, वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मात्रक सदिश, तो इसका मात्रक सदिश क्या हो जाएगा ना, वेक्टर ए अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटा में मॉड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हो जाएगा। तब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में लैम्डा आई प्लस में 6j माइनस में 2k, वेक्टर बीसी का मॉड, इसका मॉड हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मॉड निकाले, एक क्या निकल गया, ए का मात्रक सदिश। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या करा, मात्रक सदिश अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन में, इसको रफ कर ले, यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, स्पेस कम है ना, इस कारण से दिक्कत होता है। करना सदिश इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के, मतलब यह वेक्टर क्या कहा जा रहा है, वेक्टर ए इंटू इसका दोनों सदिशों के योग की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, मात्रक सदिश क्या ना, मात्रक सदिश हम लोग निकाल चुके हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटा में मॉड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल मतलब डॉट गुणनफल कितना के बराबर है, 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। फिर से समझिए लैंग्वेज को, यह वेक्टर को क्या मान लिए हैं, ए करा, ए का सदिशो इतना और इतना के योगफल की दिशा में, मतलब दोनों का जोड़ योगफल, ये वेक्टर ज्ञात कर लिए, योगफल की दिशा मात्रक सदिश, तो इसका मात्रक सदिश निकाले, मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल मतलब यह वेक्टर का ये दोनों सदिश के योग का मात्रक सदिश का गुणनफल मतलब यहाँ पे अदिश गुणनफल मतलब डॉट गुणनफल किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तब लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक वेक्टर ए क्या गिवन है, आई प्लस में जे प्लस में के, और डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या यहाँ पे फाइंड कर लिए, 2 प्लस लैम्डा आई और प्लस में 6j माइनस में 2k कैप, ए गिवन है, बटा में क्या है यहाँ पे 2 प्लस में लैम्डा
स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 36 प्लस में क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। अब इक्वल टू क्या ना, इक्वल टू में 1 रह गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे आई को आई के साथ, तो इसको ना रफ करना पड़ेगा। क्या आप रफ कर सकते, अब तो रफ कर सकते हैं। अब इसको आई को आई के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, जे को जे के साथ हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6, जे को जे के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6, और के को के के साथ करेंगे तो माइनस में 2, और बटा में क्या आ गया ना अंडर रूट 2 प्लस में लैम्डा का स्क्वायर अब प्लस में 36 4 40 हो गया, बराबर में क्या 1, -2 एक कट गया और यहाँ पे मिल गया लैम्डा प्लस 6 और बटा में ए आ गया लैम्डा। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इतना गुना बन तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा के होल स्क्वायर अब प्लस में 40, ये आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करे तो रूट कैंसिल, 2 प्लस में लैम्डा के होल स्क्वायर प्लस में 40, तो ए तोड़ लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 12 लैम्डा प्लस में 36, ये आ गया यहाँ पे 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 40, तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको यहाँ पे इसको लैम्डा के इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 लैम्डा आ जाएगा, और ए वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये 40 कितना हो जाएगा 44 माइनस में 36, ये आ जाएगा माइनस में 36, तो 8 लैम्डा इक्वल टू, अब यहाँ पे कह लेंगे तो क्या मिलेगा 8, क्या मिल जाएगा 8 कट गया तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 1, यही तो करा था लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तब cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर के बीच का कोण जब निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट, दोनों वेक्टर का डॉट उसी के मॉड से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हम लोग को दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का सूत्र। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिणाम वाले हैं तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दोनों का समान परिणाम मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है समान मतलब बराबर है वाले परस्पर लंब सदिश हैं, परस्पर लंब सदिश भी है, क्या है लंब है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर भी 0 होगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी क्या होगा 0। कह चुका है क्या है लंबवत है, तो दर्शाए कि सदिश इतना क्या दर्शाने का रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिश ये दे दिया है सदिश इतना सदिशो वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ये करा यहाँ पे साबित करने के लिए यह सदिश इतना और वेक्टर ए पर वेक्टर बी पर तथा वेक्टर सी पर समान झुका हुआ, ये हम लोग को क्या करना प्रूफ करना है। तो समान झुका हुआ तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे मान लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के के साथ के साथ कोण कोण थीटा वन, कोण थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री बनाता है। थीटा कोण थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री बनाता, क्या करता, थीटा बनाता। ये हम लोग मान लिए। तो आइए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर यह वेक्टर और यह वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा वन है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी और डॉट वेक्टर इतना वेक्टर इतना का वेक्टर के बीच का कोण थीटा वन है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इतना वेक्टर इंटू इतना, फिर इसी के मॉड से क्या करते डिवाइड। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब मॉड वेक्टर ए हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अब प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं और ए लिख सकते वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और नीचे में वैसे रहने देंगे मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी और डॉट में मॉड वेक्टर ए। अब बराबर में ध्यान देंगे और क्या देंगे, मॉड वेक्टर वेक्टर डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या होता है 0, ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए बोले व्यक्त वही है। तो ए आपका आ जाएगा 0 और सी डॉट ए भी क्या आ जाएगा 0। अब बटा में क्या रह गया, मॉड वेक्टर ए प्लस में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड में और इंटू में मॉड वेक्टर ए। तो ए आपका एक मॉड कट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए और बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख लिए, ये निकल गया कॉस थीटा। अब हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा टू। यह वेक्टर वेक्टर बी के साथ क्या कोण बना रहा है, थीटा टू बना रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट में वेक्टर बी अब बटा में मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी और मॉड वेक्टर बी और ए आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो वेक्टर बी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और ए आ जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी और मॉड वेक्टर ए आ गया बी और यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले और तो ए मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, ए आ गया 0 प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ए रह गया मॉड वेक्टर बी। तो एक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी ए लिख दिए। क्या लिखा गया, कॉस थीटा टू। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे यह वेक्टर सी के साथ क्या कोण बना रहा, थीटा थ्री बना रहा है। ये हम लोग यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, ये आपका थीटा टू बना रहा है। तो कॉस थीटा थ्री बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और मॉड वेक्टर सी ए कह लिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी और ए आ गया मॉड वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और मॉड वेक्टर सी। अब यहाँ पे लिख लेंगे ए आ गया 0, ए 0 क्यों, इसका डॉट ए 0। अब वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी मॉड वेक्टर सी स्क्वायर, और ए लिख लेंगे वेक्टर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी मॉड वेक्टर सी। तो एक सी कट जाएगा, तो मॉड वेक्टर सी बराबर बोल सकते मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हम लोग बोल दिए। तो कॉस थीटा ए सब निकल गया, अब ए आ गया। अब ध्यान देंगे कि मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी क्या है ना, सी में मॉड वेक्टर सी बराबर बोल सकते क्या मॉड वेक्टर ए। सबका कॉस थीटा एंगल क्या कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 क्या आया, इतना सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। ये तो सब क्या है ना इक्वल है ना, सब क्या है ना इक्वल है। तो ए आपका आ गया कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा 3। तीनों का एंगल क्या आया, सेम आया। क्या आ गया, देखो ना कि यह वेक्टर ए के साथ क्या कोण बना रहा कॉस थीटा 1, तो यह वेक्टर बी के साथ भी वही एंगल बना रहा, और यह वेक्टर सी के साथ भी क्या बना रहा, सेम एंगल बना रहा। तो कह देंगे वेक्टर ए, कह देंगे कि यह वेक्टर ये तीनों सदिश के साथ क्या बना रहा है, सेम कोण बराबर कोण बना रहा है, बराबर झुका हुआ। इसको लिख देंगे सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशो वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। क्या है, बराबर झुका हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे, बहुत आसान है। 15 तक करा दीजिए। यह दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए दिया हुआ। और क्या करा कि इतना बराबर ए दिखाइए, बराबर में करा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, ए करा दिखाने के लिए। यदि और केवल यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है, क्या कह दिया वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो क्लियर हो गया इसका डॉट भी क्या होगा 0 होगा, और एक कंप्लीट होगा। अब हम लोग चल देंगे LHS। क्या दिया हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। अब दोनों का डॉट कर दीजिए, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और फिर हो जाएगा प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का वैल्यू 0, वेक्टर बी डॉट परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए बोले एक ही बात है, और प्लस में क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें करा ऑप्शन कौन सा होगा सो बताने के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या ना कि वेक्टर ए और मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर क्या होता है मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को बोल सकते ए बी कॉस थीटा बी, ए भी बोला गया था और ए 0। तो ए बी को 0 तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, तो एक कॉस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई
2। ए हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर और ए आ जाएगा आंसर। तो इसी को लिख सकते एक थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आ सकता है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये कर सकते। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है, तो इनके बीच का कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 तो बड़ा आसान है, एक क्वेश्चन नंबर 18 खुद से बना लेंगे, बन जाएगा। और 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉड बराबर क्या होगा थीटा का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी कट जाएगा तो कॉस थीटा, साइन को इधर ले आएंगे साइन थीटा, क्या बच गया 1। कॉस बाय साइन कॉट थीटा इक्वल टू 1। और ये कॉट थीटा, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू कॉट 45 डिग्री, कॉट कॉट कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या बोल सकते पाई बाय 4। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा 19 का बी। तो ये एक्सरसाइज आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 10 पर जो बीवी था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे एक वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में आपका 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल कल से चलेगा क्लास। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।